आनंद दुबे, क्या ये कहना सही होगा कि गठबंधन की पॉलिटिक्स में इंडिया अलायंस भारी है या फिर एनडीए भारी है? क्योंकि आज की तारीख में, जो हालांकि आंकड़ा स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है, इंडिया अलायंस में 37 दल हैं, 37 जो नेशनल लेवल पर बना था लोकसभा चुनाव के समय, और एनडीए में है 41, 41। आनंद दुबे बोलिए। मानक भाई नमस्ते। देखिए, अगर सीटों की बात करेंगे तो सबको पता है कि 240 बीजेपी के पास है और बाकी उनके सहयोगियों के पास है और उनकी सरकार चल रही है, तो आंकड़ों के हिसाब से तो उनकी संख्या बल दिख रही है। लेकिन अगर विचारधारा और भावनात्मक रूप से देखेंगे तो आज इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा रही है पिछले 10 वर्षों में, उसको अब देश की जनता ने धीरे धीरे नकारना शुरू कर दिया है। इनके अहंकार को, अरे 10 साल मत बोलिए आनंद दुबे को, पहले 5 साल तो आप इनके साथ थे, 10 साल मत बोलिए। सुनिए तो पहले सुनिए तो। हम तो वही जनता है जिन्होंने सुना था कि 2014 में अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, डॉलर जो है वो रुपया डॉलर के मुकाबले और मजबूत हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। तो इसलिए मैंने 10 साल का नाम लिया मानक भाई। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एनडीए की इस समय किरकिरी हो रही है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, महाविकास आघाड़ी के रूप में एक सशक्त सरकार बनने वाली है, सबको पता है। महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को आप पूछ लीजिए, पता है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होने जा रहा है, पूर्ण बहुमत की महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है। क्योंकि जनता के मुद्दों को ये लोग भूल गए हैं, ये पूरी तरह से उन मुद्दों में लगे हैं, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे ऑपरेशन लोटस चलाया जाए, कैसे एक दूसरे को दबाया जाए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे किया जाए। चाहे आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यही हाल महाराष्ट्र में है, यही हाल हरियाणा में है और यही हाल झारखंड में भी है। झारखंड में चूंकि इनकी सरकार नहीं है, इसके लिए वहां से ज्यादा खबरें नहीं आती, क्योंकि ये वहां विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन बाकी जगह जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आप किसी से भी पूछिए, मीडिया कर्मी से पूछिए, चाहे पत्रकारों से पूछिए, हर जगह ये चर्चा चल रही है कि इनका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। 2024 भले ये जोड़ तोड़ करके सरकार में आ गए हैं, बट हाँ बताइए। एक चीज बताइए, गठबंधन बनाने में किसने बाजी मारी है? और लोकसभा चुनाव से शुरू करिए। जैसे मैंने बताया, इंडिया गठबंधन में फिलहाल 37 दल हैं, एनडीए में 41 हैं, 4 ज्यादा। अब आप ये जो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड भी गिना रहे थे, झारखंड में मैंने भी दिखाया, ऊपर फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए दिखा भी रहा हूं। झारखंड में दोनों गठबंधन है, एनडीए भी है, इंडिया भी है, और एनडीए वहां पर जीता है लोकसभा चुनाव। हरियाणा, वहां पर बराबरी पर बाजी छूटी, बीजेपी कांग्रेस 5-5, वहां दोनों अकेले लड़ेंगे। महाराष्ट्र, वहां भी दोनों गठबंधन है, वहां आप जीते, मान लिया महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर, वहां पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है, इंडिया अलायंस आगे निकल गया है। तो गठबंधन की पॉलिटिक्स में ओवरऑल आपको कौन हावी दिखता है? मैं वही कह रहा हूं कि गठबंधन में नेता कौन होता है। 2 नेता इस समय देश में हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गठबंधन में संवाद ही नहीं करते, उनको संवाद में विश्वास ही नहीं है, डायलॉग नहीं होता। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष है भारत के। एक गरीब से गरीब किसान से बात करते हैं, एक गरीब से गरीब मजदूर से मिल लेते हैं, एक गरीब से गरीब वॉचमैन से भी संवाद करते हैं। तो लोग देखते हैं, जनता सब देखते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है मानक भाई, और आपका चैनल तो सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक है। लोग बातों को समझते हैं। राहुल गांधी की छवि में जिस प्रकार सुधार आया है, जिस प्रकार इजाफा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा, इन सब के माध्यम से राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, तो के शर्मा जैसे लोग टेलीविजन पर विचलित होते हैं, बेचैन होते हैं, बौखलाते हैं। इससे हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी होती है कि तो हंस रहा हूं यार, देश देख रही है और ये प्रतिबिंब है अपनी पार्टी के, ये अपनी पार्टी के चेहरे हैं। अगर ये विचलित है
तो लोगों को खुशी होती है कि बीजेपी विचलित है। तो जैसे आपका सवाल था वैचारिक दिवालियापन पे मैं हंस रहा हूं। कौन भारी है, सबको जवाब मिल गया कि इंडिया गठबंधन भारी है। और के शर्मा जी, आप कभी कभी मुस्कुराया भी करा करो, इतना टेंशन मत लो, बीमार हो जाओगे। अभी बड़े संघर्ष आपको मैं तो देखते ठाके हैं, मार के अभी हंस तो रहा आपको हूं। लगातार आनंद में हारों का सामना मोतियाबिंद करना हो गया है। क्या? आपको फूलों के हार मोतियाबिंद हो नहीं गया मिलने क्या? वाले, मैं आपको ठाके मार चुनावी के हार हंस रहा हूं, मिलने आपके वाले वैचारिक हैं। दिवालिया बड़ी पर। किस्मत से आपको हार जिस तरह मिलते से हैं। दिवालिया हुए हैं आप वैचारिक तो आप रूप से। बेचैन क्यों हैं? और कांग्रेस आप की स्तुति विचलित गान क्यों कर रहे हैं? हैं? मैं तो आपका ठाके मार दिवालियापन जो है वो टेलीविजन पे मत दिखाइए। कोई विचलित इतना नहीं, मैं इतना हंस रहा विचलित हूं। मत हो जाइए। आपके जब आप दिवालियापन बोलते पे हंस रहा हैं हूं। तो बीच में कोई नहीं बोलता, और जब हम जैसे नेता बोलते हैं तो बीच में उछल आपने उछल कर व्यक्तिगत पूरा जवाब दे दिया, कूद आपके कूद कर दिवालियापन टीवी की। से बाहर मत निकला करो, टीवी से बाहर मत निकला करो, गंभीर मैं हुआ वही करो, रहो। थोड़ा गंभीर। ये बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, हास्य कलाकार मत गंभीरता रहा बनो। करो कम अपने से कम अंदर। हास्य अब कलाकार के मत भाई बनो साहब, आप हंसी नहीं, मत मैं उड़ाओ। तो कोई- बॉम्बे अरे में इतनी तो मिमिक्री, बहुत नौटंकी इतनी है। हास्य काम कलाकार मिल से जाएगा आपको बॉम्बे में नफरत आपको। क्यों है? इतनी नौटंकी मिमिक्री से करने के नफरत लिए क्यों काम है? मिल जाएगा। राहुल गांधी जी ने बेरोजगार नहीं रहोगे, प्रधानमंत्री ये जी बता की दो। मिमिक्री कर बॉम्बे दी, में तो आप नौटंकी के टीवी लिए में बहुत से जगह खाली उछल है उछल कर बाहर निकलने लगे। हास्य कलाकार दिन भर के मिमिक्री तनाव को आपको कम करना करते है। हैं, तो आपको अच्छा, एक हास्य मिनट, कलाकार के शर्मा, वन सेकंड, एक सेकंड, मत करो। जरा दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा, दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा। आनंद दुबे, आपने कहा राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मिमिक्री करके कुछ गलत नहीं किया, और मिमिक्री आप भी बड़ी अच्छी करते हैं, मैं पहले भी करवा चुका हूं। जरा राहुल गांधी की मिमिक्री करके दिखाइए फिर आप। अगर मिमिक्री करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी की भी, तो आप राहुल गांधी की करिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करूंगा, हम तो सबकी करते हैं। राहुल गांधी जी की छवि को ये लोग जितना धूमिल कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी सिर्फ इनसे ही कहते हैं, देखो भैया ऐसा है, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं इस नफरत के बाजार में। लेकिन ये जो के शर्मा जैसे लोग हैं, इनको दिखता कहां है भैया? इनके तो दिमाग में एक प्रकार से एक ऐसी चीजें सगुफे भरी हैं जो निकलती नहीं भैया। जम्मू में भी हारोगे, झारखंड भी हारोगे, हरियाणा भी हारोगे भैया, और महाराष्ट्र भी हारोगे। कृष्णा, एक